मैंने आपको जो कुछ भी कहा उसके लिए माफ कर दीजिए। ये पति है ना मेरे, इनको कोई कुछ बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। भीमराव, तुम्हारी पत्नी आइंदा इस ऑफिस में नहीं आनी चाहिए। मेरे ऑफिस में तुम मेरे असिस्टेंट बन के काम करोगे, किसी का पति नहीं। जी सर, कल से आता हूं। सेठ जी, वो पिछली नौकरी मेरी तबीयत की वजह से छूट गई। काम की तलाश कर रहा हूँ। आपके यहाँ अगर कोई काम हो तो। क्या काम कर सकते हो तुम? सेठ जी, कुछ भी कर लूंगा, जो भी आप कहेंगे वो कर लूंगा मैं। मेरे पास तो फिलहाल एक ही काम है, वही खाते देखने का। ये कर सकते हो तो बताओ। मैंने तो ये काम कभी किया नहीं है, लेकिन भीम और बाबा ये काम जानते हैं। उनसे मदद ले लिया करूंगा तो धीरे धीरे ये काम सीख जाऊंगा। अरे कुछ पूछ रहा हूँ, कर सकते हो नहीं? हाँ, कर लूंगा। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। रुको, एक जरूरी सवाल पूछना था। तुम्हारी जात कौन सी है? अब भी आपके भाई भीम को समझ में नहीं आया। 2 दिन से काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन जात का पता चलते ही निकाल देते सब उन्हें काम से। फिर आप ही बताइए, क्या फायदा हुआ इतने पढ़ाई लिखाई का? समझ गया। नहीं नहीं सेठ जी, गलत समझ रहे हैं आप। मेरी भी जात वही है जो आपकी है, बड़ी जात से हूं मैं भी। तब ठीक है, वो पूछना जरूरी होता है ना। इन छोटी जात वालों से दूर रहो, इन्हें इनकी औकात में रखो, तभी जीवन आसानी से जी पाता है आदमी। अब तुम घर पर जाओ, कल से समय पर काम पर आ जाना, ठीक है? भीम, तेरी तरह योद्धा नहीं हूं मैं। मुझे पता है जात को इस तरह छुपाना गलत है, लेकिन अभी सही और गलत से ज्यादा जरूरी है कि मैं काम करूं, पैसा कमाऊं और हमारे घर की स्थिति को सुधारूं। रमा, तुम्हें पता है सबसे खुशी की बात क्या लग रही है मुझे? क्या? यही कि मैंने बैरिस्टर साहब के यहाँ नौकरी पाई, मेरे जात को बताकर। जात को छुपा कर नौकरी पाना या पैसा कमाना एक तरह का पाप लगता है मुझे। और सच में रमा, तुमने अगर मदद नहीं की होती ना, तो बैरिस्टर साहब के यहाँ कभी नौकरी नहीं मिलती मुझे। मैंने क्या किया? भूल गई क्या? जब तुमने कहा ये ऐसे कैसे बैरिस्टर हैं जिन्होंने अपने खुद के केस के कागजात ऐसे फेंक दिए। पता नहीं कैसा बैरिस्टर है, खुद के केस के कागजात ऐसे जमीन पर फेंक कर चला गया। थोड़ी तो इज्जत रखता है इस कागजों की। तभी मेरे दिमाग में ये बात चलने लगी। मैं ये सोचने लगा कि शायद बैरिस्टर साहब कुछ अलग तरीके से और तरीके से मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं। सच में रमा, तुमने बहुत बड़ी मदद की है। थैंक यू। एक वादा करता हूं तुमसे, बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा बैरिस्टर बन के दिखाऊंगा। फिर ये बैरिस्टर साहब भी खुद से मेरा नाम उनके ऑफिस के दीवार पर चिपकाएंगे।
तुमने जो ये विश्वास दिखाया ना रमा, उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। लेकिन आप और मैं कल से बात नहीं कर रहे ना, फिर आप क्यों मुझे कुछ सुना रहे और मैं क्यों खड़ी सुन रही? अरे रमा, भीम और आनंद को नौकरी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। लीजिए बुआ जी, लीजिए आप ले लो, बहुत खुशी का दिन है आज। लो जीजा भाई। अम्मा मुझे नहीं चाहिए। पानी से भीम के कागज तू ही गलाने गया था ना? देख, उसे नौकरी मिल गई। हाँ? माँ अरे हाँ, बैरिस्टर ने अपने यहाँ नौकर की नौकरी दी है। कोई बैरिस्टर नहीं बना दिया है हा? बन जाएगा हितेश काका, वो भी बन जाएगा। और आप अब तो मान लीजिए कि हमारा भीम कुछ खास है। हाँ तो मान ले बे, लेकिन जब बैरिस्टर बन जाई तब ना। अबे तो बैरिस्टर के यहाँ नौकर ही बना है। अब भैया कहूँ कि नौकर बने में कौन सा खास बात हो गई हैं? हम तो फिर भी अपने अपने यहाँ के मालिक हैं, मालिक। चलो तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई ना कि तू नौकरी करेगा? लेकिन बैरिस्टर साहब के पास नौकरी करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाबा, ये तो आपका और आई का ही सपना था ना, जो मैं बचपन से जीते आया हूँ। बाबा, सुना है कि बैरिस्टर लोग काला कोट पहन के कोर्ट में बहस करते हैं, बस हम भी बहस करेंगे। ये क्या कोई कोर्ट है क्या? हाँ बाबा, ये कोर्ट है। आई जज है और बाला भी मुजरिम, हम दोनों बैरिस्टर और बाकी के सब लोग गवाह। जा अपना सामान उठा और घर वापस आ जाओ। लेकिन बाबा, एक थप्पड़ खींच के मारूंगा ना, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं। जा अपना सामान उठा और घर वापस आ जाओ। देख क्या रहे, जा। भीम, तू आजा, घर आजा वापस। रमा, जाओ सामान लेकर घर आ जाओ दोनों।
भाई कहाँ मैंने चौल से निकालने का कह रहे थे, और अब ये घर में ही आके रहेंगे। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम वापस अपने घर जा रहे हैं। कम से कम बाबा का ख्याल तो रख पाएंगे। हाँ रमा, अपना घर छोड़ के रहना मुझे भी कहाँ अच्छा लग रहा था। चलो। अगर तुम घर आए तो आज रात को मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। समझे? लेकिन आई, ये तो नौकरी कर रहा है ना, अब तो हम घर आ। अब तो कुछ नहीं, इतना ही कहने आई थी, कह दिया। दीदी, जीजाजी, सच में हम हमारे घर वापस जा रहे हैं? हाँ बुद्धू, पता नहीं क्या दीदी और जीजाजी ने सामान भी बांध लिया है। चलिए, जो होगा सो होगा। आनंद को नौकरी मिल गई, बहुत खुशी हुई। नौकरी तो भीम को भी मिली है जीजा भाई। पुरंजन, भीम को नौकरी मिली है इसलिए जीजा भाई दुखी है, दिख नहीं रहा है? उसे नौकरी मिले ना मिले मुझे उससे क्या। और जब से वो एक घर छोड़ के गया है, मुझे ना तो उसकी खुशी से मतलब है और ना ही दुख से। पर अब तो वो लोग पड़ोसी है ना? नहीं, तो सब लौट के आ रहा है। रमा, रमा, भीम, बच्चे और तुम्हारा सामान कहाँ है? नहीं बाबा, वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों? क्यों नहीं आएंगे? भीम ने मना किया? मैं बात करती हूँ। जब भैया ने कह दिया तो कैसे मना कर सकता है वो? उन्होंने नहीं, मैंने मना किया उन्हें। तूने? क्यों? तूने क्यों मना किया है? एक पत्नी होने के नाते पति की भलाई तो सोच सकती हूँ ना। और मुझे लगा कि जब एक बार घर से निकल चुके हैं तो क्या करेंगे आके। इसलिए अब वो इस घर से अलग रहेंगे। रमा, तुम तो समझदार हो, ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम? आनंद भैया, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, माफ कर दीजिए। रमा सुनो। आनंद, खाना खाओ। इस घर में सब समझदार हो गए हैं। ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया है रमा।
मेरी बात सुनती ही नहीं हो ना तुम। गलत वो थी ना, अभी गलत तुम हो गई हो सबके सामने। मुझसे बात तो कर लेती एक बार कम से कम, लेकिन नहीं। अब सबको यही लगेगा कि तुमने ही मुझे घर जाने से रोका है। उन्हें चाहे जो लगे, हमारी नीयत अच्छी है ना। क्या फायदा अच्छी नीयत का? दोस्त तो तुमने ले लिया खुद के ऊपर। बिल्कुल सही नहीं किया तुमने। भीम, इसे दोस्त लेना नहीं, त्याग भी कह सकते हो। लेकिन अम्मा, इसने जीजाबाई को घर से जाने से रोककर अपने ससुराल को बिखरने से बचा लिया और अपने पति का साथ भी दे दिया। इसलिए इससे ये ना कहो कि कितना गलत किया, कितना अच्छा किया, बल्कि इसके त्याग का सम्मान करो भीम। मुझे ना कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है अम्मा। बहुत परेशानी महसूस हो रही है। पता ही नहीं चल रहा है कि अभी आगे जाकर मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि जब एक बार घर से निकल चुके हैं तो क्या करेंगे आगे। जीजाबाई, आप क्या हुआ? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। घुटन सी महसूस हो रही है। ठीक तो है ना आप? जरा बाहर घूम के आते हैं खुली हवा में, क्या पता अच्छा लगे। ठीक है, चलिए। अब ठीक लग रहा है आपको? ठीक नहीं, अच्छा लग रहा है। तुम घर से निकल गई तो घुटन ही कम हो गई। मतलब क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? तुम्हें क्या लगता है मैं समझ नहीं रहा हूं? रमा और भीम सामान बांधने गए थे और रमा अब अचानक आकर कहने लगती है कि वो इस घर में रहना नहीं चाहती। ये बात भीम ने कह दी होती तो बात अलग थी, लेकिन रमा बहुत सीधी है। इतनी कूटनीतिक बातें ना वो जानती है और ना ही मेरे सामने कभी कर सकती है। आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते मुझ पर। आरोप नहीं लगा रहा हूं, बता रहा हूं। अगर तुम चाहो तो इस घर को छोड़कर जा सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारा जो भी खर्चा वर्चा होगा मैं दे दिया करूंगा हर महीने। लेकिन तुम घर लौट के आई तो कल सुबह तक भीम और रमा को
तुम्हें खुद जाकर लाना होगा।